वैसे तो बीएससी हर जगह 3 साल की होती है, पर एएमयू में बीएससी अब 4 साल की हो गई है। पिछले साल से हुआ था। एक्चुअली एएमयू बीएससी में हॉनर्स की डिग्री देती है, और अभी इन्होंने बीएससी 4 साल का कर दिया है। तो अभी हम जानेंगे कि ऐसा क्या है जो इन्होंने बीएससी 4 साल का कर दिया है और उसका फ़ायदा क्या है। और अक्सर मुझसे बच्चे बातें करते हैं कि भैया आप तो बीटेक एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हो, पर बीएससी की क्यों नहीं कराते। आप ये बताओ, बीएससी में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या सीयूईटी से है, या फिर अभी अपना पुराना वही वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, जब से सीयूईटी आया है तो बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज एएमयू ने सीयूईटी को दे दिया है। अलग अलग डिपार्टमेंट के बीएससी के कोर्सेज एएमयू में है, जिनमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। आज पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो बीएससी में एडमिशन देती हैं, और उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उनके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग अप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कैसे होता है, कट ऑफ कितना जाता है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक बेस्ट है, और कौन सा या फिर अगर मुझे कहीं से कोचिंग लेनी हो तो हम कैसे कोचिंग ले सकते हैं, इसके बारे में भी अपन लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज हम एएमयूज़ के बीएससी के बारे में बात करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी अब तक डाउट रहा होगा ना एएमयू बीएससी को लेकर, एएमयू से अगर आप बीएससी करने की इच्छा रखते हो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मैं बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कि बीएससी में इतने डिटेल में बात किया गया हो और बीएससी के लिए इतना सारा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराया गया हो। पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, आई बेट इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम योर संदीप भैया, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और मैं इतना डीप और इतने डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और मैं ऑलरेडी बीएससी के लगभग हर एक कोर्स में अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन करा चुका हूँ। बीटेक के हर एक कोर्स में अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन करा चुका हूँ। तो बच्चों से बातचीत होती रहती है, इससे पता चलता है कौन कितना सेटिस्फाइड है, कौन कितना नहीं है, किसको क्या लगता है कि और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी, या प्लेसमेंट्स की डेटा क्या है। मतलब इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में, मतलब मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। और ये चीज़ ना आपको एक अंदर का ही आदमी बता सकता है। बाहर वाले तो सिर्फ वो बताएंगे जो इंटरनेट पे अंदर वाले डाल के चले गए हैं, पर जो अंदर की बातें हैं वो सिर्फ अंदर का ही आदमी बता सकता है। और हमारी की पूरी टीम, एसटीबीजी की पूरी टीम एएमयू से ही बीटेक है, एमबीबीएस है और एमटेक है। सो वी कैन टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट। इसके अलावा मैं ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड हूँ। जेई मेंस, यूपीटीयू, बीएचयू, बीएससी, ट्रिपल एमयूटी, एमयू ट्रिपल, इन सारे एग्जाम्स को मैंने अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया हुआ है। और लास्ट में मैंने 5000 स्टूडेंट को मॉनिटर किया था और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन दिलाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एएमयू बीएससी के बारे में पहले जानते हैं। सबसे जो पहला कोर्स है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अंदर जो आता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का, ये कोर्स बहुत ही पॉपुलर है उन लोगों के लिए जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो लोग इसको लेते हैं। बायो वालों के लिए है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट हैं। 8 सेमेस्टर के हैं, टोटल 4 ईयर का कोर्स है। 4 ईयर का कोर्स है। और इसमें इतना इंटेक है, मेल का 30, फीमेल का 30। देख लो इतने सारे इंटेक है। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो वो बच्चा एलिजिबल है जिसने इंग्लिश, मतलब जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो या ज्योग्राफी के साथ क्या किया हो, अपना 12th किया हुआ हो, वो बच्चा यहाँ के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। फॉर बीएससी हॉनर्स रिसोर्स विद बॉटनी और जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट ऑफ, मतलब अगर आपको बॉटनी और जूलॉजी में एडमिशन लेना है तो आपका एक मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए, मैथ्स नहीं चलेगा। बाकी बायो केमिस्ट्री में मैथ्स चल सकता है, लेकिन बॉटनी और जूलॉजी के लिए बायोलॉजी ज़रूरी है। आप 12th बायो से ही होने चाहिए, और आपके 50% भी होने चाहिए। 50% से अगर आपका कम है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। आपकी एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस 1 जुलाई को। ये मतलब अभी अगले साल 1 जुलाई को एडमिशन होगा आपका, तो तब तक आपकी एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एडमिशन टेस्ट के द्वारा। अब एडमिशन टेस्ट क्या, एएमयू खुद का अपना एएमयू बीएससी का एडमिशन टेस्ट लेता है, उसके थ्रू होगा, सीयूईटी से नहीं होगा, तो घबराओ नहीं। अब एडमिशन टेस्ट क्या है इसके बारे में भी अपन लोग बात करेंगे। ठीक है।
उसके बाद से अपन लोग बात करते हैं उस जो दूसरी बीएससी की कोर्स है वो फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आता है। पहला जो है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अंदर आता है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी आती है। बाकी फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोग्राफी, जूलॉजी, स्टैटिक्स, इंडस्ट्रियल एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज अ बीसीए एक तरीके से। इसको बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कह सकते हो। तो बीसीए भी एक तरीके से होता है। और सबसे फायदे वाली बात क्या है कि अगर तुम मान लो एएमयू से बीसीए कर रहे हो, एएमयू से बीसीए कर रहे हो, तो तुम अगले साल मतलब यहां से बीसीए करने के बाद यहीं पे एमसीए में एडमिशन ले लोगे आराम से, क्योंकि इंटरनल हो जाओगे, इंटरनल कोटा लग जाता है। और एमसीए करने के बाद बीटेक के बराबर तुम्हारी डिग्री मानी जाएगी, बीटेक के बराबर तुम्हारी डिग्री मानी जाएगी। जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जिस मतलब जितनी कंपनियां हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए आती हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, उसमें से सारी कंपनियां अलाउ करती हैं लगभग एमसीए वालों को। तो एक ही साथ इनका प्लेसमेंट होता है, तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं नजर आएगा। अगर तुम्हारा बीटेक में नहीं भी हो पाता है तो पहले बीसीए करो फिर एमसीए करो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का टाइम लगता है। बीटेक 4 साल में हो जाता है, ऐसे तुम्हें 5 साल देना पड़ेगा बस। ठीक है, तुम इंटेक देख सकते हो। फिजिक्स में मेल के लिए 120, फीमेल के लिए 35, केमिस्ट्री में मेल के लिए 120, फीमेल के लिए 65, मैथ्स में 120, फीमेल के लिए 40। इतनी टोटल सीटें हैं अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग मेल और फीमेल के लिए कोर्सेज हैं। ठीक है, अब अगर तुमको इसमें एडमिशन लेना है तो इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मतलब तुम्हारा क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, इनमें से मतलब 12th या तो तुम मैथ्स से हो या फिर बायो से हो, कॉमर्स वाले एप्लीकेबल नहीं है। कुल मिला जुला के ये बात है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके 12th में होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक बात और सुनो। फिजिक्स, मैथ और स्टैटिक्स और बीसीए के लिए आपका मेजर सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट्स और बीसीए के लिए आपका मेजर सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। बाकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी और केमिस्ट्री में बायो वाले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट है, 24 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और इसका भी एडमिशन टेस्ट के ही थ्रू होगा। एएमयू बीएससी खुद का अपना टेस्ट कराती है, तो उसके थ्रू ही होगा। अभी उस टेस्ट के बारे में भी मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। अभी पहले देखो कौन कौन सी फैकल्टी है, कौन कौन सा कोर्स है बीएससी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है बीएससी नर्सिंग। अब बीएससी नर्सिंग, अच्छा मैं देखो इन दोनों का एग्जाम जो होता है, इन दोनों का एग्जाम जो होता है बेस्ट फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस और फैकल्टी ऑफ साइंस का एक ही पेपर में होता है, दैट इज एएमयू बीएससी। और मैं तुम्हें उसके बारे में पूरा फुल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हाँ, इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे, इन चारों में जो सब्जेक्ट्स आएंगे ध्यान से सुनो। फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ्स आएगा, और या मैथ्स आएगा या फिर बायो रहेगा। ठीक है, और एक इंग्लिश आएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट होंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे और 25-25 मार्क्स के होते हैं। 25-25 क्वेश्चन होंगे और 25-25 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ये ध्यान रखना। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। तो इनका अलग एग्जाम होगा, फैकल्टी ऑफ साइंस का और फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस का। ठीक है, इनका कंबाइन एग्जाम होता है। अब अगला आता है बीएससी इन नर्सिंग। अब ध्यान से सुनना है इसमें जो मैं बोल रहा हूं। इन्होंने नर्सिंग के लिए अप्रूवल डाल रखा है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर, काउंसिल के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी अप्रूवल चल रहा है। अगर मान लो अप्रूवल नहीं होता है तो क्या होगा, अगर अप्रूवल नहीं होता है तो 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में ये लोग क्या कर देंगे, ऑफर कर देंगे। मतलब इस कोर्स को ऑफर कर देंगे अगर एडमिशन हो जाता है और फिर अप्रूवल नहीं मिलता है तो। ठीक है, अब इसमें मात्र 20 सीटें हैं। ध्यान से सुनना, जैसे अभी तुमने बीएससी ऑफ लाइंस इन सब की देखा, तो इन सब की जो फीस है ना 1 साल की 8,000 पड़ती है और स्कॉलरशिप अलग से आ जाती है। तो इन ऐसे एएमयू में पढ़ने का ये बड़ा फ़ायदा ये है कि फ़ीस वगैरह बहुत कम लगता है। 8,000 1 साल की फ़ीस लग रही है, 30-35,000 स्कॉलरशिप आ रही है, क्या दिक्कत है भैया। अब देखो ये जो नर्सिंग है 4 साल का कोर्स है, इसमें 20 का इंटेक है एएमयू में। ठीक है, इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए। और आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग। 20-20 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका।
100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, और ध्यान रखना है इसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में ही पड़ता है, क्योंकि इनटेक बहुत कम है। हालांकि नॉर्मल जो बीएससी है लाइफ साइंस और फैकल्टी ऑफ साइंस, इनके जो सेंटर्स होते हैं बहुत सारे शहरों में होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे में। लेकिन अभी के लिए इनके में बस इतना नर्सिंग का जो टेस्ट सेंटर है सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में ही है। अब अगला जो कोर्स है बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल में देखो ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी, इन सब में होता है, और इतनी सीटें हैं तुम देख सकते हो। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी अलग से एग्जाम होता है जो एएमयू ही कंडक्ट कराती है। अगर तुम इंटरेस्टेड, जितने भी बच्चे होंगे इंटरेस्टेड, वो कमेंट में बताना, मैं उनको प्रॉपरली बता दूंगा जब भी इनका फॉर्म आएगा। या फिर तुम चाहते हो कि इनका फॉर्म आए तो तुम्हें पता चले, तो तुम हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इसके लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए, फिजिक्स 50% एग्रीडिगेट मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, ठीक है। या फिर आप एएमयू से ही डिप्लोमा किए हो पैरामेडिकल के कोर्स में, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है, चलो। तो ये तो पैरामेडिकल के बारे में था। एक बात ध्यान में रखना है, इसका अलग से एंट्रेंस होता है, एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के नाम से होता है, तो इसका तुम्हें अलग से फॉर्म भरना होगा। इसके बारे में हम लोग आगे तुम्हें बता देंगे। एक बात ध्यान रखना है और कि कैंडिडेट शुड नोट दैट बीएससी पैरामेडिकल कोर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट काउंसिलिंग। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, ओके। अब देखो, उसके बाद आता है बीएससी में एक कोर्स होम साइंस का। होम साइंस जो है, ठीक है, इसका जो है सीयूईटी के थ्रू हो गया है। होम साइंस में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू हो गया है, और इसको एनटीए कंडक्ट करा रही है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स आएगा, बस सिंपल सा बात है। इसमें मात्र फीमेल भर सकती है, 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स आ रहे, ओनली 30 सीट्स। एएमयू के हॉस्टल्स 8,000, उनकी इसकी भी फीस 8,000 है। इसमें हॉस्टल फीस भी 1 साल की इंक्लूडेड है, मेस चार्ज तुम्हें अलग से देना पड़ेगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद से एग्रीकल्चर, इसकी फीस ज़्यादा होती है बिकॉज इट्स अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स। बीएससी इन एग्रीकल्चर एएमयू में होता है, ये भी 8 सेमेस्टर का कोर्स है। इसमें 60 इनटेक है, क्या भैया 60 इनटेक है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर आता है, और इसकी फीस 45,000 एडिशनल लगती है पर एनम 45 के। तो ये महंगा है बिकॉज इट्स अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स। आई थिंक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज थे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम्हें बीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो एक तो सीयूईटी से होता है, कुछ के अपने फॉर्म्स निकलते हैं, और बाकी जो लाइफ साइंस और उसका है, उसका अपना एएमयू अलग से एग्जाम्स अपना फॉर्म निकालती है। इन सब के बारे में जैसे जैसे फॉर्म्स आता जाएगा, मैं टेलीग्राम पे सबको बताता जाएगा, यूट्यूब पे भी बताता जाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब देखो, मेन जो आता है, फिजिक्स 25 मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री 25 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश 25 मार्क्स का आएगा, और मैथ्स और बायो 25 मार्क्स का आएगा, जिसमें से मैथ्स और बायो ऑप्शनल होता है। बायो वालों को बायो करना है, मैथ्स वालों को मैथ्स करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इस टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से अगर मान लो तुम 35 to 40 भी करते हो, तो आराम से तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाता है, घबराने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। मैथ्स वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मसला आता है कि भैया हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा, कौन सी बुक लगाना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हम टेस्ट सेंटर्स की बात कर लेते हैं। तो जो स्पेशल कोर्सेज हैं, अगर हम उनको छोड़ दें, तो जनरल जो बीएससी है उसके टेस्ट सेंटर अलीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, कोलकाता, पटना, इन सारी जगहों पे, केरला और मेघालय वगैरह में भी इनके टेस्ट सेंटर्स पड़ते हैं, ठीक है। तो फॉर्म आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब बात आती है कि भैया हम कोचिंग कहाँ से करें, इसकी कौन सी स्टडी मटेरियल्स को लगाएं। तो गाइज, एसटीबीजी से बेस्ट कोचिंग एएमयू बीएससी के लिए हो ही नहीं सकती है कोई, ठीक है। पूरे ऑनलाइन मैनर में सर्च कर लो, क्योंकि हमारे जो फैकल्टी हैं, मैथ्स के फैकल्टी एएमयू बीटेक, फिजिक्स मैं खुद ही पढ़ाता हूं एएमयू बीटेक, बायो के फैकल्टी एएमयू से एमबीबीएस, अच्छा, और केमिस्ट्री की फैकल्टी एएमयू से
बीटेक, बाकी इंग्लिश की फैकल्टी एएमयू से। तो भाई जब एएमयू के अंदर के ही लोग पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? इंजीनियर और डॉक्टर जिस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उससे बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए? ऑफ कोर्स नथिंग। हमारे यहाँ जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी पीसीएमबी की। अगर लाइव क्लास छूट गई तो उस दिन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। डीपीपी हम देंगे कि एमयू बीएससी के लिए आपको लगाना क्या है। स्टडी मटेरियल हम देंगे जो भी इसके लिए रेलिवेंट है। टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे। चैप्टर वाइज या फिर फुल पीवाईक्यूज की सीरीज हम आपको देंगे। आपको वीडियोज देखने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। बाकी उसके अलावा आपको पर्सनल टीचिंग गाइडेंस हमारी टीम प्रोवाइड करा रही है। इससे बेस्ट प्रोग्राम क्या हो सकता है? एएमयू बीएससी गाइडेंस प्रोग्राम में हम आपको बीएससी के लिए फुल गाइडेंस देंगे। जब आपका सिलेक्शन होगा तो काउंसलिंग भी हम कराएंगे। बाकी एमयू बीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो आप हमारे टीचर से पूछिए, दे विल हेल्प यू। ठीक है, तो आपको इससे बढ़िया ना तो कोई कोचिंग मिल सकती है ना कोई प्रोग्राम मिल सकता है। तो अगर आप एमयू से बीएससी करने में इंटरेस्टेड हो तो मस्ट ज्वाइन दिस यार। इतनी लंबी वीडियो बनाना मैं नहीं चाहता था, बट फिर भी अगर आपको एमयू बीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो ज्वाइन करिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट वी आर बेस्ट इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन के ऑफलाइन में भी जिस दिन हम आएंगे भाई, हमसे बेस्ट कोई नहीं होगा एमयू बीएससी के लिए, गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि हमारे जो लोग हैं इस पे काम करे हैं, इसके क्वेश्चन बनाने के पेपर, एमयू के पेपर बनाने के स्ट्रेटेजी को समझे हैं, इतना मेहनत किसी ने भी नहीं किया है। बहुत सारी कोचिंग है अलीगढ़ में जो एमयू बीएससी के लिए तुम जाओगे नीट के बैच में बैठा देंगी, जेई मेन के बैच में बैठा देंगी। अब और तुम्हें वो भी पढ़ना पड़ेगा जो तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं आता है। और जो थोड़े कमजोर बच्चे होते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, अपने लेवल की चीज़ें ढूंढो, डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बाकी तो तुम समझदार हो ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। बाय कर लेना कोर्स की मैं फीस बता देता हूं यार, ये तो बताना ही भूल गया। कोर्स की जो फीस है 4K है पूरे के पूरे 5 मंथ का। पूरे एग्जाम तक की फीस है जो 4000 है, इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है। तुम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।